प्यारे छात्रों, पाठ को शुरू करने से पहले विद्यालय रूपी उस बगीचे के कुछ चित्र जो कभी आपकी वजह से महकते रहते थे, अब हम पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 9 के सेमसी प्रथमो भागे पाठ्य पुस्तक का तृतीय पाठ, तीसरा पाठ सोमप्रभम को हम पढ़ेंगे। ये पाठ प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने इसकी रचना की है और इसका नाट्य संग्रह जहाँ से ये पाठ लिया गया है वो रचना प्रेक्षण सप्तकम है। इस नाट्य संग्रह की रचना प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने की, जिससे ये पाठ संकलित किया गया है। प्यारे छात्रों, पाठ का शीर्षक सोमप्रभम। एक बालिका है जो इस नाटक की पात्र है, उसके नाम पर इस पाठ का नाम रखा गया है सोमप्रभम। तो छात्रों, आप सभी का आज इस तृतीय पाठ में स्वागत है। हम पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। पाठ के अंदर यौतुक प्रथा, दहेज प्रथा के बारे में बताया गया है कि समाज में किस प्रकार ये प्रथा एक अभिशाप है और किस प्रकार ये बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रही है। यद्यपि सरकार और समाज ने काफ़ी पाबंद लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी समाज में ये घटनाएं घटित हो रही हैं। प्यारे छात्रों, पाठ प्रारंभ करते हैं। ततः ये प्रविशति होना चाहिए था, प्रतिशती लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ततः प्रविशति करतलाभ्याम चक्षुषी मार्जयंती पंचवर्ष देशीय बालिका सोमप्रभा। इसके पश्चात ततः प्रविष्टि, इसके पश्चात पंचवर्ष देशी बालिका, 5 वर्ष की बालिका सोमप्रभा करतलाभ्याम, हाथों से, हथेलियों से, चक्षुषी मार्जयंती यानी कि नेत्रों को पूंछती हुई या मलती हुई सोमप्रभा प्रवेश करती है। 5 वर्ष की एक बालिका है, वो सोमप्रभा मंच पर आ जाती है। छात्रों, नाटक वैसे तो रंगमंच पर दिखाया जाना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार आज हम वीडियो के माध्यम से इस नाटक को पढ़ा रहे हैं। पूरा प्रयास करेंगे कि आपको ये पाठ समझ में आए। छात्रों, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना है। विमला, अये, ये विमला कौन है? ये सोमप्रभा की माँ है। छात्रों, अये जागृता, अरे जाग गई, तुरस्ताव, तो जल्दी करो, परी ही ते विद्यालय गमन वेला, विद्यालय जाने का समय जो है वो निकला जा रहा है, इसलिए आप जल्दी करो। सोमप्रभा, अम्ब माँ, अद्य न गमिष्यामि विद्यालय, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। विद्यालय, विमला हस्तेन सोमप्रभा गरितुन, हाथ से सोमप्रभा को पकड़ करके विमला कहती है उसकी माँ, अये कि मेतत कथ्यसी, ये तू क्या कह रही है? विद्यालयस्तु गंतव्य एव प्रतिदिनम, विद्यालय तो रोज जाना चाहिए। सोमप्रभा प्रस्थानम, इसके पश्चात सोमप्रभा छात्रों चली जाती है और उसकी सास प्रवेश करती है। स्वश्रु का अर्थ है सास। वो देखिए, विमले, हे विमला, अयि दुष्टा, अरे दुष्टा, कुत्र मृतासी, कहाँ मर गई? कियत कालात शब्दम आप्यामी, मैं कितने समय से आवाज़ दे रही हूँ। शब्दम आप्यामी यानी शब्द से बुला रही हूँ। विमला, सैकरुणम, करुणापूर्वक बेचारी। इयम माम ससुरु, बताती है ये मेरी सास है। सदैव, हमेशा, मरम घाती भी यानी हृदय को तोड़ देने वाले कड़वे वचनों से, कटु वचन आदि आक्षिप्ति माँ, मेरे ऊपर आक्षेप करती रहती है। उच्च स्वरेण, ऊंचे स्वर में। अम्ब, इयम आगच्छामि, माँ ये मैं अभी आती हूँ। किम करणीयम, क्या करना है? परिक्रांति, घूम जाती है यानी उधर चली जाती है जिधर उसकी सास उसको बुला रही थी। इसके पश्चात स्टेज पर दृश्य बदलता है तो ततः प्रविशति साटोपम कोपम निरूपयंती स्वश्रु, उसकी सास गर्व घमंड के साथ क्रोध को प्रकट करती हुई, कोपम निरूपयंती, कोपम निरूपयंती यानी क्रोध को प्रकट करती हुई प्रवेश करती है। विमला, अम्ब किम आदेशी, माँ क्या आदेश है? स्वश्रु, उसकी सास, विडम्बयंती यानी नकल करते हुए, जैसे गुस्से में आदमी दूसरे की नकल कर देता है। किम आदेशी, क्या आदेश है? किम इदानीम अपि महादेव्या प्रभात कालो न संजाते, क्या अभी तक महादेवी का सुबह नहीं हुआ है, प्रभात काल नहीं हुआ है?
विमला प्रातःकालिकम कार्य जातम एवं संपादयामि, कहती है कि मैं तो प्रातःकाल का कार्य ही समाप्त कर रही हूँ। श्वश्रु सास प्रातःकालिकम कार्य जातम संपादयसि इदानमपि चाय पेयस्य नास्ति कापि कथा, प्रातःकाल का कार्य समाप्त कर रही हो और अभी तक चाय पानी की कोई बातचीत नहीं है। तव पिता आगत्य शादिष्यति किम चायम, क्या तुम्हारे पिता आकर के चाय बनाएगा। ये जिसने काकणी होता है फूटी कोड़ी अपी न दत्ता, हमें एक कोड़ी भी नहीं दी। विमला मम पितृपादम किम अर्थम कर देती अम्बे, हे माँ तुम मेरे पिता को यानी मेरे पियर वालों को, पियर वाले स्थान को क्यों हमेशा निंदा करती हो, क्यों उन्हें इस तरह बोलती हो। यद किम अपि कथनीयम माम प्रत्येव कथ, जो कुछ कहना है मुझे ही कहो, माम प्रत्येव कथ, मुझे ही कहो। शुश्रू स भ्रूभंगम स भुजाछिछम, बोहों को चढ़ाते हुए, अपनी बोहें चढ़ाते हुए और हाथों से इशारा करते हुए। आपने कभी औरतों को लड़ते हुए देखा होगा तो वो किस तरह से हाथों से इशारा करके लड़ती, ठीक वही अभिनय है। अय हाय, अरे सुनो तो अस्या दुष्टाया अधरोत्रम, अरे इस दुष्टा के होठों का उत्तर तो सुनो। एतान एव प्रिय यदि पिता, यदि तुम्हारे पिता तुम्हें इतने ही प्रिय हैं, तत्रैव गत्वा कथम न मृता पितु गृहे, तो तुम अपने पिता के घर जाकर क्यों नहीं मरती हो। छात्रों, सास और बहू के बीच ये वार्तालाप चल रहा है। ये चित्र है जो इस पाठ के अंत में ठीक रहेगा दिखाना, लेकिन मैंने पहले आपको दिखा दिया है। ये सास ससुर हैं विमला के, जो विमला को खींच करके ले जा रहे हैं रसोई घर में जलाने के लिए। और इधर ये बच्ची है, इधर जो ये बालिका है, ये सोम प्रभा है, ये सोम प्रभा है। और ये विमला है, ये इसकी सास है और ये इसका ससुर है। आगे देखिए पाठ में, विमला सैत, अब वो कहती है ना कि तुम उसकी सास विमला की कि तुम्हें अगर माता पिता इतने ही प्रिय हैं तो तुम वहीं जाकर क्यों नहीं मरती। तो विमला कहती है सै तु माम ने तुम आगत श्रावणे विगते, वो तो मुझे लेने सावन में आए थे। बहुती भीड़ एव आप ही ने, इतना कह के चुप हो गई। वो क्या कहना चाहती है कि आप ही ने नहीं भेजा, बेचारी डर से चुप हो गई है। श्वश्रु सास, सास क्या कहती है, अये दुष्टे, अरे दुष्टा वेतनस्य गर्वमुद्वहसी, वेतन का घमंड दिखाती हो। अतिमात्रम गर्वितासी त्रिचतुर्पणकान अर्जित्वा, 3-4 रुपए कमा कर के लाती हो और उसका इतना घमंड दिखाती हो। निष्टिवनम करोमि तौपण केशु, तुम्हारे जो पैसे हैं उन पे मैं निष्टिवनम थूकती हूँ, थूकने का अभिनय करती है। किम मन्य से, क्या मानती हो, तुम अर्जित्वा धनम आयासी, तुम धन कमा करके लाती हो। किम तव धनम तत्, वो तुम्हारा धन कहाँ है। तव पिता यावंतम योतक राशि, तुम्हारे पिता ने जितनी दहेज की राशि देने की प्रतिज्ञा की थी, तावत तो अर्धम एव समर्पितवान, उसका तो आधा ही दिया है। विमला अहो नृशंसता युष्माकम, अरे तुम्हारी निर्दयता, अहो लोलुपता, अरे तुम्हारा लालच। श्वश्रु सास अरे एतावस्तव साहसम, तुम्हारा इतना साहस, तो माम आक्षिप्सी, तुम मुझ पर आक्षेप करती हो। नेत्री दर्शेसी, मुझे आंखें दिखाती हो। ससुर प्रविश्य, विमला का ससुर आ गया है। ससुर किम जातम, क्या हो गया। को अयम कलह आडम्बरम प्रातः कालात एव, क्यों सुबह से एक कलह आडम्बर हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। प्रातःकालिकम चायम अपि इदानीम यावत न लब्धम, अभी तक प्रातःकालिक सुबह की चाय भी नहीं पी है। चाय अपि इदानीम यावत न लब्धम, चाय भी अभी तक नहीं मिली है। श्वश्रु सास का कथा, चाय पानी की कहाँ बातचीत। त्रोटितानी अनया दुष्टाया चाय भाजन, इस दुष्टा ने चाय के बर्तनों को ही तोड़ दिया। न मया किमपि भणितम, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तथापि यदि क्षिप्ति मामियम, मेरे पर आरोप लगाती है। वयम नृशंसा, हम निर्दयी हैं। वयम लोलुपा, हम लालची हैं। वयम राक्षसा, हम राक्षस हैं। देखो सास ने कितना आरोप लगा दिया है विमला पर। ऐसा ही हमारे समाज में भी होता है छात्रों। वास्तविक चित्रण किया है लेखक ने।
स्वसुर एतत् सर्वम कथितम अनया, इसने ये सब कुछ कहा। विमला न मया एतत् कथितम पिताजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। स्वश्रु सास पश्यते पश्यते अश्य दुरात्मा दुर्भाग्यम, इस दुरात्मा का दुर्भाग्य तो देखो। किम किम दुष्कृतम न करोति, ये क्या क्या बुरे कार्य नहीं करती है। सम्मुखमेव प्रत्युत्तरम ददाति, सामने ही उत्तर देती है। जीवाम चालयति यम, जीभ चलाती है। मत समक्षम, मेरे सामने जीभ चलाती है। स्वसुर शैक्रोधम, क्रोध के साथ। अहो अश्या दुस्साहस, मरे इसका इतना दुस्साहस। स्वसुर स्वसुरुश्च, सास और ससुर। ताम न पश्यतो, उसको न देखते हुए। किसको? सोम प्रभा को। सोम प्रभा आ गई है। उभौ सौ क्रूरियम, दोनों क्रूरता पूर्वक हिंसा के भाव से विमला को ताम उपसरते, विमला को देखते हुए उसके पास जाते हैं। सोम प्रभा प्रविश्य एतत् पश्यति, सोम प्रभा आकर के ये देख रही है छुप करके। सोम प्रभा को उसके दादा दादी ने नहीं देखा, लेकिन वो सब कुछ देख रही है। विमला अम्ब पिता माँ पिता न मया किमपि अपराध सत्येन सपामि, मैं ठीक सत्य कहती हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया। किमिति यूयम माम एव पश्यते, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। नहीं नहीं, न माम तड़ तुम अरहंती भवंत, आप मुझे मार नहीं सकते। उभौ दोनों, सास ससुर जिज्ञासाया, यानी मारने की इच्छा से, जिज्ञासा मारने की इच्छा से, बलात् बलपूर्वक विमलाम घृत्वा, विमला को पकड़ करके प्रदर्शित खींचते हैं। सोम प्रभा बेचारी देख रही है छुप करके। भयग्रस्त अति मंद स्वरेण, भय से युक्त अत्यधिक मंद स्वर में डरी हुई। अम्ब अम्ब, माँ माँ। स्वसुरो, सास और ससुर, ससुरों का अर्थ दोनों में निकलेगा बच्चों। सास और ससुर ताम पश्यन्तो, उसको न देखते हुए। विमलाम कृष्यते, विमला को खींचते हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस कक्षा में इतना ही। आगे हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे, आगे का नाटक हम पढ़ेंगे छात्रों। आज हम इसके जितना पढ़ा है उसके कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। मुझे आपसे उम्मीद है कि पाठ समझ में आया होगा। प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। चक्षुषा मार्जयन्ति का प्रविशति, चक्षुषा मार्जयन्ति का प्रविशति, आँखों को मलती हुई कौन प्रवेश करती, इसकी जगह आ जाएगा। कौन प्रवेश करती है छात्रों? सोम प्रभा। सोम प्रभा प्रवेश करती है। कुत्र प्रतिदिन गंतव्यम? विद्यालयम, विद्यालय जाना चाहिए। कहाँ प्रतिदिन जाना चाहिए? विद्यालय। का कार्य जातम संपादित, कौन कार्य समाप्त कर रही थी? विमला, इसमें विमला आ जाएगा। विमलाया पिता कदा ताम ने तुम आगते आसीत, विमला के पिता कब उसको लेने के लिए आए थे? श्रावणे, विगते श्रावणे। आप पाठ इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। विमलाया स्वश्रु कम कर देती, विमला की सास किसकी निंदा करती है? किसकी निंदा करती है बताओ? विमलाया पितृपादम, विमला के पिता वालों की। विमला के जो पीहर है उसकी पितृपादम होता है पीहर। और इदानीम अपि कस्य कथा नास्ति, चाय पेयम, अब तक किसकी कोई बातचीत नहीं है? चाय पेयम। ऐसे ही पठित गद्यांश के प्रश्न उत्तर आते हैं छात्रों। इन प्रश्नों को आप सभी बच्चों को कॉपी में करके उसकी फ़ोटो खींच करके ग्रुप में भेजनी है। कोई भी बच्चा पाठ को नहीं लिखेगा, पाठ सिर्फ समझाने के लिए दिया है। सिर्फ इस प्रश्नों को करके उसकी फ़ोटो भेजनी है और समझने का प्रयास ज़्यादा करें। वीडियो को बार बार देखें। प्यारे बच्चों, आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, देखा, उसके लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।